आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की स्टोरी पार्ट 20 लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों के लिए यह तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का। यदि रिकॉर्डिंग में मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए आइए आज की कहानी हम जानते हैं। अगर 19 तक आपने सुना होगा इस कहानी को तो आपको समझने में काफ़ी सरलता होगी। तो चलिए, 16वीं शताब्दी से यूरोप में क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन पर मतलब कार्य चलना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया और लोग उसको मानने लगे। भूविज्ञान की दृष्टि से इसमें एक बड़ा नाम आता है जॉर्जियस एग्रीकोला का। वैसे तो उनका मूल नाम है जॉर्ज वायरर था, लेकिन उस जमाने में लोग अपने नाम का क्या है लैटिन करण कर लेते थे, तो वे एग्रीकोला हो गए। उनका जन्म सन 1494 में आज के जर्मनी के ग्लोका शहर में हुआ। वे जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय तथा बाद में इटली के बोलोना और पादुआ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए। प्रारंभ में उनकी रुचि किसमें थी? भाषा शास्त्र, विशेषकर प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन आदि के अध्ययन में थी। परंतु अब आगे चलकर उन्होंने फेरारा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस का अध्ययन किया और एक डॉक्टर बनकर निकले। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूविज्ञान की आधारशिला रखने वाले इन सभी महान वैज्ञानिकों में औपचारिक भूवैज्ञानिक कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भूविज्ञान जैसा कोई सब्जेक्ट औपचारिक पाठ्यक्रम में था ही नहीं। अब क्या हुआ, उस काल में यूरोप में इटली को ज्ञान का केंद्र माना जाता था। इरेम्सम्स नामक लेखक ने लिखा है कि इटली की दीवारें भी इतना ज्ञान रखती हैं जितना अन्य क्षेत्रों के आदमियों को नहीं होता। यह पढ़कर हमें भारत में 9वीं शताब्दी के विद्वान किसका नाम याद आता है? मंडल मिश्र की। जब आदि शंकराचार्य उनसे बात करने पहुंचे और उन्होंने किसी से क्या किया, मंडल मिश्र के घर का पता पूछा, तो उन्हें उत्तर मिला कि जिस घर में से तुम्हें पिंजरे में बंद तोता या मैना भी वेद मंत्र गाते या शास्त्र चर्चा करते हुए मिल जाए तो समझ लो कि वही मंडल मिश्र का घर है। अब संयोग से एग्रीकोला को बोहेमिया में योशिस्थल शहर में चिकित्सक के रूप में कार्य मिल गया। यह शहर वहाँ की खानों के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने अपना निवास भी कैम्निटज नामक शहर में बनाया और वह भी खानों का ही शहर था। अब क्या हुआ, बाद में एग्रीकोला वहाँ के नगर प्रमुख बर्गमिनिस्टर भी बने। इस प्रकार संयोग से ही उन्हें खानों के और खानों में काम करने वालों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। अब स्वभावतः वे खानों और उनमें मिलने वाले खनिजों और धातुओं
तथा अन्य पत्थरों की ओर अब क्या है, कोई भी वहाँ रहेगा तो अट्रैक्ट होगा, आकर्षित हुआ, और उन्होंने उनका क्या किया, अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। अब वह जिज्ञासा थी उनके अंदर, उन्होंने अध्ययन किया। वे खनिज कर्मियों, धातु लगाने वालों और उस व्यवसाय से जुड़े लोगों के सतत संपर्क में आए। स्वयं वे खानों में जाते, आज की भाषा में फील्ड वर्क करते थे। इस प्रकार उन्होंने खनिजों तथा संबंधित विषयों का प्रत्यक्ष अध्ययन किया। इसीलिए उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वे सही अर्थों में अधिक क्या है, साइंटिफिक थे, बजाय उन लोगों के जो कमरे में आराम कुर्सी पर क्या करते थे, बैठकर आंखें बंद करके श्रेष्ठ की रचना, पर्वतों का निर्माण, पत्थरों के बनने आदि के बारे में मनमौजी कहानियाँ क्या है, गढ़ते थे। एग्रीकोला ने अनेक विषयों पर लिखा, लेकिन भूविज्ञान से संबंधित उनकी कितनी 7 पुस्तकें ज्ञात हैं। उन्होंने सारी पुस्तकें किसमें लिखी, लैटिन में, क्योंकि उनका उस प्राचीन शास्त्रीय भाषा पर विशेष क्या था, प्रेम था। तो फिर उनकी पहली पुस्तक जो है बर्मनस में, उन्होंने जर्मनी में खान उद्योग का इतिहास, खानों का विकास, खनिज और खनिज विज्ञान के आयाम, खनिजों के दैवीय चमत्कारों की क्या की निंदा जैसे विषयों की क्या करते थे, चर्चा की है। इस पुस्तक की एक विशेषता उसका नाम है, जो वास्तव में उनके एक मित्र का नाम है। किताब को उसी का नाम देकर उन्होंने अपने मित्र का नाम भी अमर कर दिया। अब कौन सी बुक आती है उनकी, डी नेचर फॉसिलुमा में वे अपने पूर्ववर्ती विद्वानों एरिस्टोटल, एविसेना, एवल्टस, मैग्नस आदि के विचारों की चर्चा करते हैं और खनिजों के बारे में अपना मत देते हैं। वे खनिजों की पहचान के लिए उनके गुणों जैसे रंग, वजन, पारदर्शिता, चमक, स्वाद, गंध, आकार, गठन, कठोरता, भंगुरता, चिकनापन, घुलनशीलता, जलने की संभावना, टूटने की पद्धति आदि का क्या है, उसके बारे में बताते हैं। वे खनिजों के औषधियों गुण तो बताते हैं, लेकिन जादुई गुणों को नकारते हैं। वो कहते हैं कि पारसी और जो अरब के विद्वान खनिजों के लिए मतलब जो चमत्कारों की बात करते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि विज्ञान की समझ रखने वाला व्यक्ति को ऐसी बातों पर विचार भी नहीं वो कर पाएगा, क्योंकि वो हर काम प्रैक्टिकल रूप से ही कर सकता है जो उसके सामने घटित होगा, और उन्हें सिर से नकार देना चाहिए। अब अपने इन मतों द्वारा वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सही अर्थों में प्रतिपादन करने वाले पहले विद्वान बने, और इसीलिए एग्रीकोला को खनिज विज्ञान का क्या पिता यानी जनक कहा गया। तो चलिए, आपको इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। इतना आदर और सम्मान के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।